हैव यू एवर हियर्ड ऑफ डुपल गैंगर्स और आइडेंटिकल पीपल? ये वो लोग होते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं, जैसे एक ही मिरर इमेज हो, लेकिन रियलिटी में ये दो अलग अलग इंसान होते हैं। उनकी आइडेंटिटीज़, उनकी पर्सनैलिटीज़ और उनकी चॉइसेस सब कुछ अलग होती है। एंड नॉर्मली जो ये कंपैरिजंस होते हैं ये सारे के सारे अनहार्मफुल होते हैं। लेकिन आज जिस केस की बात हो रही है, वहाँ ऐसे ही दो लोग जो दिखने में ऑलमोस्ट सेम थे, एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गए जहाँ उनकी सिमिलैरिटीज़ सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक फुल फ्लैश प्लान का हिस्सा थी। और ये कोई क्लेवर या स्मार्ट प्लान नहीं था, बल्कि एक ऐसा आइडिया था जिसे सुनने के बाद आपका भी पहला रिएक्शन यही होगा, वेट, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रियलिटी। 23 साल की इराकी डिसेंट शाराबान के जर्मनी में रहती थी। शाराबान की अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, क्योंकि उनका नेचर काफ़ी कंट्रोलिंग था। वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बिहेव करो, वो स्कूल ज्वाइन करो, ये सब्जेक्ट लो, जैसे शाराबान की ज़िंदगी उसकी नहीं, बल्कि उसकी फैमिली का कोई प्रोजेक्ट हो। बट शाराबान अलग थी। उसे ब्यूटी और फैशन का शौक था। ये सिर्फ शौक नहीं, बल्कि एक क्लियर विजन था कि वो एक ब्यूटी ब्लॉगर बनेगी और यही उसकी पहचान होगी। लेकिन जब ये बात उसकी फैमिली को समझ नहीं आई, तो उसने खुद को उनसे दूर कर लिया। हालांकि ये आसान नहीं था, पर शायद ज़रूरी था। शाराबान ने पहले इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे ब्यूटी टिप्स और ट्यूटोरियल्स डालने शुरू किए, और धीरे धीरे लोग उसके अंदाज के फ़ैन बनने लगे। शाराबान अब एक डिजिटल स्टार बन रही थी। इसके बाद उसने टिकटॉक पर एंट्री की, और वहाँ उसका रीच एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया। शाराबान पहले से ही इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर थी, और जब उसने टिकटॉक ज्वाइन किया तो उसकी ऑडियंस को शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ उसकी रील्स और ब्यूटी टिप्स इंस्टेंटली वायरल होने लगी। उसने टिकटॉक पर क्लोथिंग और मेकअप आइटम्स बेचना शुरू किया, और उसका ये सेकंड हसल टिकटॉक से फुल ऑन सपोर्ट पा रहा था। इसी फेम और पैशन से शाराबान ने अपना एक सपना पूरा किया। उसने एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज खरीदी। कुछ टाइम बाद टिकटॉक के थ्रू उसकी ज़िंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया, उसकी लव लाइफ। एज यू ऑलरेडी नो गाइज, ऑनलाइन डेटिंग इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। और शाराबान भी एक लड़के से टिकटॉक पर कनेक्ट हुई, जो कि म्यूनिक जर्मनी से था। जल्द ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए, और उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया कि शाराबान ने म्यूनिक के शिफ्ट होने का डिसाइड किया। शाराबान के म्यूनिक शिफ्ट होने के बाद उनका प्यार इतना बढ़ गया कि दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड। लेकिन उनकी ये शादी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ज़्यादा टाइम तक नहीं चली, और वो लोग अलग हो गए। एंड शाराबान ने 23 साल की एज में डिवोर्स ले लिया। 23 साल शायद वो एज होती है जब कोई भी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन शाराबान ने उस एज में अपना डिवोर्स साइन किया। बट जैसा उसकी फैमिली का माइंडसेट था, उनके लिए ये सब एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। शाराबान के डिवोर्स के बाद उसकी फैमिली उससे और भी नाराज़ हो गई। इमेजिन एक लड़की जिसका डिवोर्स हुआ हो और उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट ना करे। इट्स वेरी पेनफुल। शाराबान अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए एक सहारा ढूंढ रही थी। वो उस प्यार को बाहर तलाश रही थी जो उसे अपनों से नहीं मिला। इसी तलाश में उसकी मुलाकात हुई शकीर से। शकीर शाराबान की ब्यूटी से ही नहीं, बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और ऑनलाइन करियर से भी इम्प्रेस्ड था। वो उसके कंटेंट को सपोर्ट करता और उसकी ग्रोथ में साथ देता। शाराबान को भी शकीर से प्यार हो गया, और दोनों ने डिसाइड किया कि वो लिव इन में रहेंगे। बट जैसा एक्सपेक्टेड था, इस डिसीजन से शाराबान और उसकी फैमिली के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। अगस्त 2022, शाराबान ने अपनी फैमिली को कॉल किया और कहा कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने म्यूनिक जा रही है, और उससे मिलने के बाद वो उनसे मिलने घर आएगी। शाराबान ने अपनी फैमिली को कॉल करके सब बता तो दिया था, लेकिन अब इस बात को कई हफ्ते हो चुके थे, और उस कॉल के बाद शाराबान ने एक भी कॉल अपने घर नहीं किया। बट दिस इज़ नॉट यूजुअल। यस, शाराबान का अपनी फैमिली के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, लेकिन वो अपनी फैमिली से हर बात शेयर करती थी। अब शाराबान की फैमिली ने उसे ढूंढना स्टार्ट किया, और फाइनली उन्हें शाराबान की मर्सिडीज डनूबी रिवर के पास मिली, उसके एक्स हस्बैंड के घर से 8 घंटे दूर। और जब उन्होंने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उन्हें बैक सीट पे शाराबान की लाश मिली, जिसके फेस और बॉडी पर बहुत बार चाकू मारकर उसका फेस बिगाड़ दिया था। उसकी बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि शाराबान की फैमिली अपनी बेटी का फेस तक नहीं पहचान पा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची, तो उन्होंने बॉडी के स्किन टोन और हाइट से आइडेंटिफाई किया कि ये शाराबान ही है। शाराबान की फैमिली ने कुछ ही पलों में अपनी 23 साल की बेटी को खो दिया था।
जो जस्ट अपने करियर का पीक छूने वाली थी। शाराबान का लास्ट कॉल उसके एक्स हस्बैंड के बारे में था, इसलिए उसकी फैमिली का पूरा डाउट उस पर ही गया। एज यू रिमेंबर, लास्ट टाइम जाने से पहले उसने अपनी फैमिली को बताया था कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही है। उन्हें डाउट हुआ कि शायद शाराबान के नए बॉयफ्रेंड की वजह से उसके एक्स हस्बैंड को उससे जेलसी फील हो रही हो। शाराबान की फैमिली ये सब पुलिस को कॉल करके बताने ही वाली थी कि उन्हें सामने से पुलिस का ही कॉल आया और उसके साथ ही आई एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़। क्राइम सीन से जब शाराबान की फैमिली वापस घर जा रही थी तो उस टाइम पे शाराबान की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया था, लेकिन ऑटोप्सी में सामने आया कि वो बॉडी शाराबान की थी ही नहीं। हाँ, उसकी बॉडी की हाइट, कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन सब मैच था, बट डीएनए से पता चला कि वो शाराबान हो ही नहीं सकती। और जो लड़की उन्हें कार में मिली थी उसका नाम था खादीजा ओ। खदीजा की मिसिंग रिपोर्ट शाराबान की सिटी से 100 किलोमीटर दूर लिखी गई थी और उसके ही साथ उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा के थ्रू शाराबान के जिंदा होने का सबूत भी मिल गया था। जब शाराबान की फैमिली अपनी बेटी के मौत के गम में डूबी हुई थी, उस टाइम उनकी बेटी अपने घर के पास ही एक पिज़्ज़ा शॉप से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही थी। और इस सब के बाद पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए शाराबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर को अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये खदीजा कौन थी और ये शाराबान की कार में क्या कर रही थी और शाराबान जिंदा कैसे थी। ये शाराबान और शकील का एक प्लान सेटअप था। वो दोनों अपनी फैमिली से कम्प्लीटली अलग होकर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, शाराबान का हमेशा अपनी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता। उसकी फैमिली उस पर नज़र रखती और उन्हें यह भी पता था कि वो कहाँ रहती है। इसी वजह से शाराबान और उसके बॉयफ्रेंड ने एक माइंड ब्लोइंग प्लान बनाया। उन्होंने सोचा अगर शाराबान ही मर जाए तो उसकी फैमिली उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। लेकिन वो खुद को नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने अपना डुपल गैंगर यानी हमशक्ल ढूंढना स्टार्ट किया। शाराबान ने बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए जिससे वो इन्फ्लुएंसर्स को रीच करती। वो इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत हद तक उसी की तरह दिखते थे। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर योर माइंड गोइंग विद दिस, बट ये आइडिया सच में एक 23 साल की लड़की के दिमाग में आया था। सबसे पहले शाराबान ने अपनी सिटी में अपनी ही जैसी दिखने वाली लड़कियों को ढूंढना स्टार्ट किया और उन्हें इंस्टाग्राम पे फेक डील्स देकर उन्हें मैसेज करने लगी। बहुत सी लड़कियों ने उसके मैसेज का रिप्लाई भी करा, जिनमें से एक लड़की थी खदीजा ओ। खदीजा का स्किन टोन और उसका फेस स्ट्रक्चर बहुत हद तक शाराबान के जैसा था। उसका हाइट, उसका बॉडी टाइप वो भी ऑलमोस्ट शाराबान के जैसा था। और सबसे खास बात, खादीजा भी शाराबान की तरह इंस्टाग्राम और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर थी। शाराबान ने खादीजा को सबसे पहले एक मैनेजर बनकर मैसेज किया। उसने अपने आप को लून की मैनेजर बनकर रिप्रेजेंट करा। लून एक पॉपुलर रैपर है। उसने खदीजा से कहा कि उनकी टीम लून के नेक्स्ट वीडियो सॉन्ग के लिए एक उसकी जैसी बॉडी टाइप की मॉडल को ढूंढ रही है। एंड ऑनेस्टली ये बिलीवेबल भी था, बिकॉज अगर आप लून, शाराबान, खदीजा की पिक्स साथ में देखो तो हाँ, उनका रिसेम्बलेंस शॉकिंगली क्लोज था। खदीजा पहले से ही लून रैपर के बारे में जानती थी, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर एक्साइटेड थी। और ये कहीं ना कहीं कॉमन भी है। आजकल बहुत सारे आर्टिस्ट अपने मैनेजर के थ्रू मॉडल और इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करते हैं, बट शाराबान बार बार खदीजा से यही बोल रही थी, हम तुम्हारे लिए सब कुछ सेटअप करवा देंगे, तुम्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे, तुम बस जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। खदीजा को भी अब कहीं ना कहीं डाउट होने लगा, बिकॉज लून एक बड़ी रैपर है, तो वो एक मॉडल के लिए इतना सब क्यों करेगी। एंड विद दिस डाउट खदीजा ने एक चांस लेकर लून को इंस्टाग्राम पर डीएम करा। उसने कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे आपकी एक मैनेजर रीच कर रही है आपकी नेक्स्ट वीडियो सॉन्ग में काम करने के लिए, बट मुझे थोड़ा डाउट है, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म इफ़ दिस इज़ रियल और नॉट। लून एक बहुत बड़ी रैपर है, उसे पता नहीं रोज़ कितने डीएम आते होंगे, बट सरप्राइजिंगली उसने खदीजा के डीएम का रिप्लाई करा। उसने कहा, नो दिस इज़ स्कैम, स्टे अवे फ्रॉम इट। उसके बाद खादीजा ने शाराबान के फेक मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया, पर शाराबान ने हार नहीं मानी। इस बार उसने खादीजा को एज अ ब्यूटी सैलून ब्रांड बनकर रीच किया और अब की बार उसने खादीजा को फ्री कॉस्मेटिक्स देने की बात कही, जिसे खादीजा को प्रमोट करना था। एंड दिस ऑफर वॉज मैचिंग खादीजाज इन्फ्लुएंसिंग नीड्स। उसे लगा ये एक रियल डील है, जैसे उसे पहले भी मिलती आई थी। उसने इस डील को हाँ बोल दिया और इस बार खादीजा शाराबान के प्लान में फंस गई। खदीजा शाराबान से मिलने के लिए मान गई। शाराबान ने खदीजा से कहा कि वो उसे खुद पिक करने आ सकती है अगर वो चाहे। ये डिस्टेंस शाराबान की जगह से 100 मील दूर था। दोनों ने अगस्त 2022 में मिलने का प्रोग्राम बनाया
और अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। शाराबान और शकीर खदीजा से मिले, उसे फ्री के प्रोडक्ट्स दिए और उसके साथ एक फ़ोटो शूट भी करवाया। वो दोनों स्टार्टिंग से ही खदीजा के साथ इतने फ्रेंडली थे कि खदीजा को उन पर ट्रस्ट हो गया। उन्होंने शूट के बाद खदीजा को उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करने का ऑफ़र भी दिया, जिसके लिए वो मान गई। और फिर वो उस गाड़ी को एक जंगल की तरफ ले गए जहाँ सब कुछ पहले से ही प्लान था। जिसके बाद उन्होंने उसके शरीर और चेहरे पर 56 बार वार किए ताकि उसका फेस इतना बिगड़ जाए कि सबको लगे ये शाराबान की बॉडी है। इसी वजह से उसने कार की डिग्गी में खदीजा की लाश रखी और कार को उस जगह ले गई जहाँ उसका एक्स हस्बैंड रहता था। उसने कार वहाँ पार्क करी और जब पुलिस ने बॉडी डिस्कवर की तो शाराबान के पेरेंट्स ने खादीजा की लाश को अपनी बेटी शाराबान की बॉडी समझकर आइडेंटिफाई कर लिया। एक वक्त के लिए तो पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फोरेंसिक टीम ने जब डीएनए टेस्ट किया तो असली सच सामने आया। पुलिस ने शाराबान और शकीर को अरेस्ट कर लिया, बट अरेस्ट होते ही दोनों का प्यार भी खत्म हो गया और दोनों एक दूसरे को इस मर्डर का दोषी साबित करने की कोशिश करने में लग गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि शाराबान का मोटिव अपनी कंट्रोलिंग फैमिली से बचने का था। इस केस का ट्रायल जनवरी 2024 में स्टार्ट हुआ और 11 महीनों की हीयरिंग्स के बाद 19 दिसंबर 2024 को शकीर और शाराबान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एक वक्त था जब शाराबान अपने लुक्स और कॉन्फिडेंस से दुनिया को इंस्पायर करना चाहती थी, लेकिन उसने वही खूबी किसी और की पहचान मिटाने के लिए हथियार बना ली। एक लड़की जो खुद को इन्फ्लुएंसर कहती थी, वो ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ गई जिसे कोई भी दोहराना नहीं चाहेगा। शाराबान और शकीर का प्लान जितना ट्विस्टेड था उतना ही हॉरिफाइंग भी। डुपलगैंगर जैसी रेयर सिमिलैरिटी को उन्होंने शॉर्टकट बनाया एक ज़िंदगी मिटाने का, लेकिन आयरनी ये रही जिस आज़ादी की तलाश में उन्होंने ये सब किया, अब वही आज़ादी उन्हें उम्र भर सलाखों के पीछे छोड़ आई। आज की दुनिया में हर कोई आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, लेकिन इस केस से ये साफ है, अगर आज़ादी किसी की जान लेकर मिले तो वो आज़ादी नहीं, सिर्फ एक नया कैद खाना है। क्या किसी की शक्ल उसकी किस्मत तय कर सकती है? क्योंकि इस बार किसी का चेहरा उसके लिए मौत बन गया। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही चिलिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के लिए ग्रिम रियलिटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।